हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। देखते हैं, प्लीज गाइड करें हरी हर मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टावर, पहला कार्ड है टावर। ओके, नेक्स्ट वी हैव चैरियट। इंटरेस्टिंग। हाई प्रीस्टेस, ये भी सही था। टावर, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट। हैंग्ड मैन, एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यहाँ पर मेजर अकाउंट निकाले हैं मैंने, और जब मैंने पूछा कि क्या चल रहा है लाइफ में, तो टावर जो है वो एकदम उछल के गिरा था कार्ड। सो फर्स्ट मुझे यहाँ पर टावर की एनर्जी दिखाई दी है, और टावर कार्ड के साथ बहुत तूफान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है जैसे अभी इस वक्त आपकी पर्सन की जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी पर्सन नहीं देखना चाहते होते हुए, या फिर आपको पता है टावर मोमेंट कौन सा मोमेंट होता है जहां पर आपकी सारी योजनाएं अस्त व्यस्त हो जाती है ना। आपने जो जो सोचा होता है वो सब बिगड़ जाता है, आपका जो प्लान होता है वो आम, काम ही नहीं कर रहा होता है। आपने जिस तरीके से प्लानिंग की होती है अपनी लाइफ की, वैसा एक भी चीज़ नहीं हो रही होती, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जैसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। एंड हर्मिट कार्ड है साथ में, टावर एंड हर्मिट। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में भी, लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि ठीक है, उसके बावजूद भी तुम्हें धैर्य रखना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी। मुझे ऐसा लगता है हर्मिट कार्ड के साथ ये पर्सन मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसी गाइडेंस है कि कीजिए, मुझे लगता है कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर रखी हूँ, कुछ तो भी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हर्मिट की आई है। तो ये तो तय है कि ये पर्सन जो है स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सत्य की खोज, बेसिकली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो होता है ना कि इंसान को जानना होता है कि मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या कारण है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं मुझे, ब्रह्मा जी की एनर्जी है। एक मुझे यहाँ पर मैसेज मिलता है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि, होता है ना, इंसान बोलता है कि नियति ने ऐसा क्यों किया, किस्मत का खेल। सो ये वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो इस तरह की बात करती है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत में क्यों, मुझे ही क्यों। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों लिखा लोग कहते हैं ना कि विधना के लेख, तो विधना के लेख किसने लिखे? बोलते हैं ना ब्रह्मा जी भाग्य लिख देते हैं, तो विधि में लिख कर आया है। तो इस पर्सन को किस्मत वर्ड या फिर नियति वर्ड, इनसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त में, कि किस्मत का खेल, नियति का लिखा। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल। आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क करें, पर होती नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रच राखा। तो इस पर्सन को इस वक्त में इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम भी, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, कैसे होएगा। और हैंगमैन की भी एनर्जी है। ये पर्सन किस दिशा में एक्शन ले उस चीज़ को लेकर हैंग्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कोशिश करना चाहते हो, आपको लगता है मैं कुछ कर लूँ, सब कुछ बचा लूँ, पर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस दिशा में एक्शन लूँ। चैरियट एंड हैंगमैन, चैरियट एक्शन को शो करता है, चैरियट शो करता है कि हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, पर हैंगमैन ये दिखाता है स्टक सिचुएशन।
मतलब किस दिशा में आगे बढ़े, क्या करें, डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, यहाँ पर आप देख रहे हो हाई प्रीस्टेस में भी एक फेमिनिन एनर्जी है जो माँ शक्ति की बात करिए ना, एम्प्रेस भी आपको पता है कि डिवाइन एम्प्रेस। तो ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले मुझे इसका एक जो मैसेज मिला था वो ये, किस पर्सन की लाइफ में इस वक्त में दो फीमेल्स हो सकती हैं, ठीक है, जिनका असर इस पर्सन की लाइफ में बहुत पड़ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि जैसे जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें कहते हैं कि नियति ने कुछ ज़्यादा ही खराब आपकी किस्मत में लिख रखा है या लिख दिया है, और अब आपको उस चीज़ से पार पानी है, ठीक है, आपको उस चीज़ से बाहर निकल के आना है, तो आपकी मदद स्वयं माँ शक्ति करती हैं, स्वयं माँ आदि शक्ति करती हैं, बिकॉज आप उन्हीं की संतान हो, राइट। तो जब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे हम टावर मूवमेंट बोलते हैं, या लाइफ में कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कोई कोई नहीं कि आपने, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा है कि कौन सा कर्मा है कि कौन सा कर्मा है, लेकिन इस जीवन काल में उस कर्म को भुगतने के लिए भी जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, ठीक है, वो कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है शक्ति देगी, माँ शक्ति देगी, बिकॉज वो आपकी माँ है, वो संतान हो आप उसकी, तो ऑब्वियस सी बात है माँ तो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगी। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि माँ आपको पनिशमेंट नहीं देंगी, कि लेसन्स लर्न नहीं कराएंगी, कि आपको पालने में झुलाएंगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के साथ भी माँ ने आप लोगों का भी साथ माँ ने दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि आपने लेसन्स लर्न नहीं करे, कि आपने पेन नहीं देखा, कि आपको लोगों ने मतलब ट्रिगर नहीं किया, सब कुछ हुआ है। बट ये था कि एक प्रोटेक्शन थी, कि लर्न तो करना है लेसन, चीज़ें भी आएंगी, बट एक प्रोटेक्शन थी कि डरना नहीं है, सब हो जाएगा। तो वो जो स्ट्रेंथ आती है ना, जो पश्चाताप करने की जो स्ट्रेंथ है, पश्चाताप बेसिकली क्या, कि कुछ ना कुछ आप भुगत रहे हो ना, तो या तो इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, उसको भुगतने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो पावर चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो बल चाहिए, ठीक है, शक्ति चाहिए, जो भी कह सकते हो आप, उस पश्चाताप को करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, वो माँ आपको देती है, और उसी के कारण आप इन सब चीज़ों से निकल पाते हो, डील कर पाते हो, ठीक है। और बिना बात कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपको परेशान करने की कोशिश करती है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में ना, फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि यही चीज़ें चल रही हैं। फिर भी अब हम कुछ कार्ड्स को ना यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, सो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा एग्जैक्टली रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम हाई प्रीस्टेस कार्ड को देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, ये हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे। ओह माय गॉड, एम्परर, डेविल एंड ट्री ऑफ कप्स। एम्प्रेस क्यों है, oh my god, magician, two of cups and nine of cups, six of wands, interesting, king of cups, wow, okay, टावर क्यों है, कैसा टावर एंजल्स, कैसा टावर, कैसा टावर, किस चीज में टावर, ओके, टावर को टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को फिलहाल हैंग सिचुएशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो भी टावर मूवमेंट लाइफ में चल रहा है। टू ऑफ शॉर्ट्स, कोई क्लैरिटी भी नहीं है किस रास्ते आगे बढ़ूँ, ठीक है, क्रॉस रोड पर है और आँख पे पट्टी बंधी हुई है, इसका मतलब है कि रास्ता क्लियर नहीं है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, तन्हा और डरा हुआ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अपनी फैमिली को, चीज़ों को बचा लें, बट जब डर हावी होता है तो आप खुद को नहीं बचा पा रहे होते हैं। टावर को टावर क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त में, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं इस पर्सन को। होता है ना कि आप चाहते हो कि भाई मेरी जॉब लग जाए, मुझे ऑफर मिल जाए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती,
आप बहुत जगह फॉर्म भर रहे हो लेकिन कहीं पर भी आपका काम नहीं बन रहा है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो लेकिन रिजेक्ट हो जा रहे हो, या फिर इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी है ये टावर। जब ये कार्ड आता है ना टावर का, ये पता है क्या बात करता है, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, उसके पहले जो टावर आता है, ये आपके फाइनेंसिस को, आपकी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को हिला के रख देता है। हरमिट कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारा ना जो इस वक्त टाइम पीरियड चल रहा है वो ये चल रहा है कि तुम स्वयं को जानो कि तुम कौन हो, स्वयं को पहचानो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, कि तुम्हें ऐसे ही जिंदगी जीनी है, कि तुम साधु बन गए हो। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें सत्य से अवगत होने की जरूरत है। ये टाइम है कि तुम अपने सत्य को पहचानो कि तुम्हें ईश्वर ने यहाँ क्यों भेजा है। उद्देश्य को ढूंढो, पर्पस को ढूंढो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, एक भेड़ चाल में दौड़ना बंद करो। बहुत लंबे समय से तुम एक भेड़ चाल में दौड़ रहे हो, और जब यूनिवर्स किसी को जगाना होता है, टावर के साथ जगाता है। और उस समय पर आपके लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक अकाउंट्स है वो क्लियर होते हैं, तो आप कहते हो कि क्या नियति है, क्या किस्मत का खेल है, ऐसा कैसे हो रहा है, ब्रह्मा जी ने क्या लिख दिया। ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक चीज़ें कंट्रोल में तब तक इंसान बहुत खुश रह सकता है, राइट। सो यहाँ पर जब मैंने हाई प्रीस्टेस को देखा, तो हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हो, ये 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के क्लैरिफिकेशन में, जिसमें लिखा है एम्परर, डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब यही है जो मैं आपसे बोल रही थी, कि माँ शक्ति जो है इस वक्त इस पर्सन की हेल्प कर रही है और ईगो डेथ कर रही है। इस पर्सन ने जो वो क्रॉस रोड की एनर्जी थी ना, इस पर्सन को ये समझने में मदद कर रही है कि आप पहले पहचाने कि आपके लिए कौन से टॉक्सिक लोग हैं और कौन से जेन्युइन लोग हैं, जो बिल्कुल सेम चीज़ है। यही माँ ने आपको भी सिखाया था कि पहचानना सीखो कि कौन से लोग आपके लिए जेन्युइन हैं और कौन से टॉक्सिक हैं। यही आपको सिखाया गया था कि नहीं सिखाया गया था, आप मुझे बताइए। ठीक है, आप जब इस एनर्जी में थे, 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में थे पास्ट के अंदर, तो आपको यही तो सिखाया जा रहा था कि तुम पहचानना सीखो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी एनर्जी के लिए कौन से लोग टॉक्सिक हैं और कौन से लोग जेन्युइन हैं। और उस समय पर माँ खुद आपकी ईगो डेथ करती हैं, ताकि आपका जो अहंकार है वो खत्म हो जाए। अहंकार का मतलब यहाँ पर इससे नहीं है कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अहंकार का मतलब है ईगो माइंड। ठीक है, यहाँ पर ईगो से मतलब ईगो माइंड से है, जो आपको मैं में जीने के लिए प्रेरित करता है, और जो आपसे ये कहता है कि अ, अच्छे हों या बुरे, सब लोगों को इकट्ठा करके रखो और इनसे एक अजीब तरीके का व्यवहार बना के रखो, भले ये तुम्हारे लिए कितने भी टॉक्सिक हो। मैट्रिक्स आपसे क्या कहता है? किसी को कुछ मत बोलो, सबके साथ अच्छी से बना के रखो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपसे ये कहती है कि जो भी लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इनसे दूरी बना के रखो। लेकिन मैट्रिक्स में उल्टा होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपस में तो एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और अंदर ही अंदर जो गलत एनर्जी है उसे सेंड करते रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे की चुगलीबाजी करना, एक दूसरे को पीठ पीछे गलत बोलना, अब्यूजिव वर्ड्स बोलना, लेकिन मुंह पर मीठे बने रहना। और स्पिरिचुअलिटी में यूनिवर्स ये कहता है कि आपको मीठा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सामने वाले को उतनी जगह दें लाइफ में जितनी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और पीछे से कोई गलत एनर्जी सेंड ना करें। आप समझ गए हैं कि टॉक्सिक है तो एक दूरी बना कर रखें, ना इन्वॉल्व हो, ना इन्वॉल्व करें, और ना कोई गलत एनर्जी सेंड करें। तो ये होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। मैट्रिक्स आपको ये कहता है कि सबको इकट्ठा कर लो। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स जब आप उनके साथ काम करोगे, एनर्जीज के साथ काम करोगे, तो आपसे कहेंगे स्पेस बना के रखो, सामने वाले को उसकी लर्निंग करने दो, फ्रीडम दो उसको। ठीक है, और उसको इतनी जगह दो अपनी लाइफ में ताकि आपके ऊपर वो टॉक्सिसिटी हावी ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त इस पर्सन की ईगो डेथ हो रही है, और जितने भी डेविलिश एनर्जी, स्पेशली थर्ड पार्टीज, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन का एम्परर कार्ड से मुझे ईगो दिखाई देता है, ऊपर से डेविलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ऊपर से थर्ड पार्टीज भी हैं, जो इंसानी रूप में नकारात्मक लोग। ठीक है, एक तो होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो आपको दो आंखों से नजर ही नहीं आ रही, दूसरे नेगेटिव लोग भी होते हैं, थर्ड पार्टी जिन्हें बोलते हैं, जो टॉक्सिक पीपल हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो ग्रोथ चाहते ही नहीं आपकी। तो माँ इनको भी हटाती है आपकी लाइफ से फिर, जब थर्ड आई खुलता है आपका। ठीक है, तो इस वक्त ये एनर्जी है। और एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आप पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी एनर्जी आपके लिए
ब्यूटीफुल है। मतलब कौन सी एनर्जी आपके लिए लविंग है, जो आपको जीत दिलाती है, जिससे आपकी सारी खुशियाँ पूरी होती हैं। कनेक्शन को पहचानने की कोशिश करो। एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की आंखें खोली जा रही हैं। जो पट्टी लगी रहती है ना आंख पे, ये पट्टी हटाने की बेसिकली ज़रूरत है, ताकि आप पहचानें कि आपके लिए सही चीज़ क्या है। आपको भी बड़े लंबे समय तक समझाया गया, सिखाया गया कि पहचानो कि तुम्हारे लिए जेन्युइन पर्सन कौन है और कौन है जो टॉक्सिक है। और अगर कभी कोई आपको टॉक्सिक लग रहा है तो उससे दूरी बनाओ, ना कि उसको एंटरटेन करो। समझाया था कि नहीं समझाया था? वही एनर्जी आपके पर्सन की है। सो गाइज, ये आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है। ओके, पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सन रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।